Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 26 for class 10 subject English. Let's start it. This worksheet is based on the chapter 2 from your book First Flight and the name of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Let's start it. Read the following excerpt and answer the question 1 to 4. नीचे दिए गए excerpt को पढ़ना है और 1 to 4 questions के आंसर करने हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन कॉमरेड्स से स्ट्रगल के अंदर मैंने जो है मीनिंग सीखा करेज का. अब ये मंडेला जी कह रहे हैं कि मैंने अपने साथियों के साथ जो संघर्ष किया उनके संघर्ष से ही मैंने सीखा कि करेज का असली मतलब क्या है, कि करेज क्या होता है, उसका मैंने असली मतलब यहाँ पर सीखा. तो यहाँ पर उन्होंने याद किया है अपने साथियों को कि जो फ्रीडम के लिए जिन्होंने अपने जो है सेक्रीफाइस कर दिया, उनको याद करते हुए कह रहे हैं कि मैंने उन लोगों से जो है मतलब सीखा कि करेज क्या होता है, असली साहस क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क कैन गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया. मैंने अक्सर देखा लोगों को, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें पुरुष भी थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी अपने विचार के लिए. उन्होंने अपनी जो है जीवन को भी कुर्बान कर दिया अपने विचार के लिए. विचार क्या था उनका? आज़ादी को हासिल करना. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन. मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने किस तरीके से उन पर अटैक्स हुए, किस तरीके का उन्होंने टॉर्चर सहा, इतनी यातनाएं सही, लेकिन फिर भी नहीं टूटे. उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाया कि जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते. वो बने रहे और अपने आइडिया के लिए जो है वो स्ट्रगल करते रहे. आई लर्न दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. और मैंने सीखा कि करेज जो है, करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना है, ट्रायम्फ हासिल करना है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डू नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर. बहादुर आदमी वो नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है. What did नेल्सन मंडेला एंड his comrades struggle against? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेल्सन मंडेला और उसके साथियों ने किस चीज़ के खिलाफ संघर्ष किया था. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए थी. इक्वल अपॉर्चुनिटी के खिलाफ उन्होंने, अब अगेंस्ट हमें पूछा गया है कि किसके विरुद्ध था उनका संघर्ष. तो विरुद्ध था उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन, लिबर्टी. तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेशन. की जो भेदभाव चल रहा था, जो भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन जो था, जो रंग का भेदभाव था, जिसे पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कहा गया है, उसके खिलाफ उन्होंने जो है स्ट्रगल किया था. तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा. नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू. अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं. ही लर्नड फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड्स. देखिए, पहला ही ट्रू नहीं है, पहला ही गलत है, पहला ही झूठ है. ही लर्नड फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, उसने अपने साथियों से डरना सीखा था, ऐसा नहीं था. तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा. मैन एंड वुमेन कैन गिव अप देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, ये सही है. मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, के लोग जो है खड़े रहे, सहन करते रहे टॉर्चर को बिना टूटे, ये भी सही है. और पीपल शो स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट इज़ हार्ड टू इमेजिन, लोगों ने बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाई, बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाया, बने रहे वो, उन्होंने इतना दिखाया कि कल्पना करना भी मुश्किल था. तो जो नॉट ट्रू ऑप्शन है वो हमें छांटना है. फर्स्ट ऑप्शन ही नॉट ट्रू है कि मंडेला जी ने फियर नहीं, डरना नहीं सीखा था, अपने साथियों से संघर्ष करना सीखा था. हाउ इज़ करेज डिफाइंड हेयर? करेज को कैसे डिफाइन किया गया? करेज का मतलब क्या एब्सेंस ऑफ फियर है? नहीं. फाइटिंग वॉर्स एंड पुटिंग ह्यूमन बींग्स इन चेन्स, युद्ध लड़ना और जो है इंसान को चेन में बांधना, जकड़ना जंजीरों में, ये भी नहीं है. करेज कीपिंग नेल्सन मंडेला इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला को जेल में रखना है, इसका मतलब भी करेज नहीं है. विक्ट्री ओवर फियर, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है. करेज का मतलब है कि डर के ऊपर जीत हासिल करना. व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रायम्फ? ट्रायम्फ का अपोजिट वर्ड हमें बताना है, उल्टा शब्द. ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत. तो विक्ट्री नहीं है, डिफीट होता है हार. विन भी जीतना, सक्सेस भी सफलता. तो डिफीट जो है इसका अपोजिट वर्ड होगा, ऑप्शन बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? डिड हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स? फ्रीडम का क्या मतलब था नेल्सन मंडेला के लिए अपने बचपन में? क्या उनका फ्रीडम का जो आइडिया था वो चेंज हुआ समय के साथ? उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा.
ये देखिए, अब फ्रीडम क्या थी नेल्सन मंडेला के लिए। एज अ चाइल्ड मंडेला थॉट दैट टू मूव एंड प्ले फ्रीली इन फील्ड्स इज़ फ्रीडम। जब बच्चे थे मंडेला तो सोचते थे कि खेतों में इधर उधर खेलना घूमना अपनी मर्जी से ही फ्रीडम है। बट विद दिस टाइम इज़ नोशन ऑफ फ्रीडम चेंज। लेकिन टाइम के साथ साथ उनका नोशन जो है फ्रीडम के बारे में जो उनका विचार था वो बदल गया। As a young boy, he thought that freedom means that one is free to stay out, marry and have family as per one own wish. अब देखिए, जब वो यंग हुए तो एक युवा लड़के के तौर पर वो सोचते थे फ्रीडम का मतलब है कि बाहर रहना, अपनी मर्ज़ी से शादी करना और अपना परिवार बनाना ही फ्रीडम है। But as a matured man, he found that not only his freedom was curtailed, but freedom of all black people was curtailed. लेकिन जब वो मेच्योर हुए तो उन्होंने पाया कि सिर्फ उन्हीं की आज़ादी उनसे नहीं छीनी गई है, बल्कि सभी जितने भी अश्वेत लोग हैं, जितने भी काले लोग हैं, उनकी आज़ादी को छीन लिया गया था। फ्रीडम मीन्स नॉट इंडिविजुअल बट फ्रीडम ऑफ होल नेशन। फ्रीडम का मतलब व्यक्तिगत नहीं है, फ्रीडम का मतलब है पूरे राष्ट्र की फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़, इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी कि समान अधिकार और कर्तव्य की स्वतंत्रता। इफ़ देर इज़ इवन अ सिंगल पर्सन हु इज़ अंडर स्लेवरी इन हिज कंट्री देन ही ऑल्सो इज़ अंडर चेंज ऑफ स्लेवरी। तो उन्होंने सीखा कि अगर एक भी पर्सन ऐसा है उनके देश में जो कि दास्ता की जंजीरों में है, तो वो भी उसके साथ दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक पूरा देश फ्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, वाई डज मंडेला से दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मंडेला ने ऐसा क्यों कहा, जो दमनकारी है उसको भी मुक्त करना होगा जितना जल्दी हो सके, जैसे कि हमें जिसका दमन हो रहा है, जो शोषित है उसके साथ साथ जो शोषण करता है उसको भी हमें मुक्त करना होगा। यानी कि जो अत्याचार कर रहा है, ऑप्रेसर जो है, उसको भी मुक्ति चाहिए, उसे भी आज़ादी चाहिए। ऐसा मंडेला जी ने क्यों कहा? तो इसका आंसर यहाँ रहेगा, मंडेला सेड दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मंडेला ने कहा कि दमनकारी को भी उतनी ही जल्दी आज़ाद करना होगा जितना कि जिसका दमन हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, जिस लोग को जिनका दमन किया जा रहा है और जिसका दमन हो रहा है और जो दमन कर रहा है उसको भी हमें जल्दी से फ्री करना होगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा बिकॉज इट इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्हें लगा कि जो ऑप्रेसर है, वो भी जो दमन करता है, वो भी नफ़रत का कैदी है, नफ़रत ने उसे कैद कर रखा है। ही इज़ ऑल्सो इन चेंज ऑफ प्रीजुडिश एंड नैरो माइंडेडनेस। जो दमनकारी है वो भी पूर्वाग्रह है और जो है संकीर्ण सोच यानी कि छोटी सोच की जंजीरों में कैद है। ही इज़ रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी एंड पीस सो ही मस्ट बी लिबरेटेड। उससे उसकी जो है मानवता छीन ली गई है, उससे उसकी शांति छीन ली गई है, इसीलिए वो भी स्लेव है, वो भी दास है, तो उसको भी आज़ाद करना होगा। ऐसा इसीलिए मंडेला जी ने कहा कि दमनकारी को भी हमें आज़ाद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं आपके अकॉर्डिंग? गुड लीडर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? देखिए, क्या क्या होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो, नेतृत्व की जो गुण है वो होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी, डेडिकेशन होना चाहिए कि वो डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, करेज साहस होना चाहिए, बोल्डनेस जो है वो ब्रेव होना चाहिए, सेक्रीफाइस त्याग की भावना होनी चाहिए। तो ये सब जो है एक लीडर के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एन इंस्पायरिंग राइट अप ऑन नेल्सन मंडेलाज लाइफ। राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको स्कूल मैगजीन के लिए जो एक पैराग्राफ लिखना है नेल्सन मंडेला के ऊपर, तो यहाँ पर ये है आपका पैराग्राफ। नेल्सन मंडेला आपका टॉपिक आ जाएगा ऊपर। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो है पहले काले राष्ट्रपति रहे साउथ अफ्रीका के। ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑन 10 मई 1994 एंड इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। वो जो है उन्होंने शपथ ग्रहण की प्रेसिडेंट के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर 10 मई 1994 को, और उन्होंने पहली लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत की साउथ अफ्रीका के अंदर। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू अचीव फ्रीडम फॉर हिज पीपल। उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए। ही वॉज अ ब्रेव एंड करेजियस पर्सन। वो एक बहादुर और एक बहुत ही करेजियस पर्सन थे। ही यूज टू से, साहसी पर्सन थे। ही यूज़ टू से करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर फियर। वो अक्सर कहा करते थे कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि डर नहीं ही लगता, डर की
नामौजूदगी नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना ही असली करेज है। ही फेस्ड ऑल डिफिकल्टीज विद हिज फर्म डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। जितनी भी मुसीबतें उनके सामने आई, उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से और अपनी इच्छा शक्ति से उनका सामना किया। ही अबॉलिश्ड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड सेट अप द रूल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल। उन्होंने रंग भेद की नीति का उन्मूलन किया, उसको जो है अंत किया, और रूल ऑफ इक्वालिटी, समानता का शासन शुरू किया। ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशन। वो जो है ट्विन ऑब्लिगेशन के आइडिया के अंदर भी जो है दो कर्तव्य का जो विचार था उसमें विश्वास रखते थे। वन टू फैमिली की, प्रत्येक इंसान का एक अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, एंड अदर टू नेशन, दूसरा अपने देश के प्रति। ही बिलीव्ड दैट मैन्स गुडनेस इज सच अ फ्लेम विच कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, एंड लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन ऑल अदर इमोशंस। वो विश्वास रखते थे कि अच्छाई जो है इंसान की एक ऐसी ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। हर इंसान अच्छा होता है। वो कहते थे कि लव जो है बहुत नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर ह्यूमन हार्ट में जो लव ही ऐसा इमोशन है जो सबसे पहले आता है, लव उसी को ह्यूमन हार्ट एक्सेप्ट करता है, बाकी सब इमोशंस की बजाय उसे इजीली एक्सेप्ट करता है। सो वी शुड लव ईच अदर, इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। इन हिज स्पीच ही पेड ट्रिब्यूट टू ऑल द मार्टियर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम ऑफ नेशन। अपने भाषण में उन्होंने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जीवन कुर्बान किया इस देश की आज़ादी के लिए। ही वॉज अ ट्रू पेट्रियोट इन रियल सेंस, और सही मायनों में वो एक सच्चे देशभक्त थे। तो ये है आपका नेल्सन मंडेला के ऊपर पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। वर्ब्स हमें दी गई हैं, उनका हमें नाउन फॉर्म बताना है। आज सबसे पहले होप वर्ब दी गई है हमें। होप जो है यहाँ पर वर्ब के तौर पर दिया गया है, वैसे होप जो है नाउन भी हो सकता है, और होप के लिए नाउन हमारा होपफुल भी बन सकता है। होपफुल भी नाउन होता है, होपलेस भी नाउन होता है, होपलेसनेस या होपफुलनेस भी नाउन होता है। तो आप जो है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। होपफुलनेस लिखें आप नाउन के लिए, या होपफुल लिखें, दोनों ही ठीक होंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया इमेंसिपेट। इमेंसिपेट होता है मुक्त करना, आज़ाद करना। तो इमेंसिपेशन इसका सही नाउन फॉर्म हो जाएगा इसका इमेंसिपेशन, मुक्ति। EMANCIPATION, इमेंसिपेशन हो जाएगा नाउन फॉर्म इमेंसिपेट का। उसके बाद आता है आपका डिप्राइव। डिप्राइव के लिए यहाँ पर अच्छा ये डी ऑप्शन है आपका, डी होना चाहिए। देन सी है हमारा लीड। लीड के लिए आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा लीडर भी हो सकता है, और आप इसमें लीडरशिप भी यूज़ कर सकते हैं। लीडरशिप दोनों ही नाउन है, तो जो आप चाहें इससे लिख सकते हैं। लीडरशिप लिखें या लीडर लिखें। नेक्स्ट आता है हमारा डिप्राइव। डिप्राइव के लिए आपका हो जाएगा डिप्राइवेशन। तो डिप्राइवेशन आपका इसका सही नाउन आ जाएगा। सही नाउन होगा आपका डिप्राइव के लिए। अगर मैं लिखूं तो डिप्राइव के लिए हो जाएगा डिप्राइवेशन। ठीक है, डिप्राइव होता है वंचित करना किसी को किसी चीज़ से, तो डिप्राइवेशन इसका नाउन होगा। इमेंसिपेट का इमेंसिपेशन होगा। इस तरीके से आप इसका नाउन फॉर्म कर सकते हैं। और ये हमने बता दिया आपका होप का, आप होपफुल भी कर सकते हैं। होप अपने आप में भी एक नाउन है। होप से आप होपफुल बना सकते हैं, होपलेस बना सकते हैं, होपफुलनेस भी बना सकते हैं। होपफुलनेस चाहे तो ये भी नाउन है। और लीड से आप लीडरशिप भी बना सकते हैं और लीडर भी बना सकते हैं। बोथ आर नाउन। I hope you understood the worksheet. Thank you. Stay safe.